हेलो। जी 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 सर, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं जी। खोपोली से। अभिषेक बोलिए। जी सर, मेरी एज अभी 27 है और मैं 4 साल से मसीह में हूँ। जी तो मेरा सवाल ये है कि सर, ये जो स्पिरिट ट्रांसफर होती है, जी बाहर तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जी पर अगर पवित्रता में चल रहे, होली होली में चल रहे हम लोग, जी तो बाहर पूरा वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कपड़े पहनने से स्पिरिट, एक दूसरे के कपड़े पहनने से स्पिरिट ट्रांसफर होती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, टच करने से स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं जी ट्रांसफर होती जी है। जी। तो ये सही है सर? अगर ये सही है तो हमें कैसे चलना चाहिए फिर? क्योंकि ओके। हम अगर ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस में पूरा लस्ट का माहौल है, पूरा जी व्यभिचार है ऑफिस में। जी तो सारे लोग वहां पे पोर्नोग्राफी या सब कुछ देखते हैं मोबाइल पे। जी जी अगर हम उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे जी और उनका फूड शेयर तो करना बनता ही ऑफिस में। जी अगर वो आदमी या वो औरत नाइट में कहीं झगड़ा करके आए हो, जी या उनके डिप्रेशन की स्पिरिट हो अंदर, जी बहुत सारी स्पिरिट है। जी अगर मेरा अब टाइम कम है जी तो आप समझ में आ चुका होगा मेरा जी पॉइंट आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभिषेक आपका नाम है, राइट? जी जी। और अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपकी और मेरी फोन पे बात हो चुकी है एक हो बार। चुके, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। या गुड गुड गुड। और आप खपोली से है ना? खोपोली से, हाँ। वंडरफुल वंडरफुल। और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र स्टेट का? जी नहीं सर, अभी अभी तक नहीं किया कर मैंने। लो ना, क्योंकि आपसे मैंने जब बात किया था, मैंने आपसे कहा था कि खपोली में आप काम करिए प्रभु का, है ना? हाँ हाँ हाँ। या ओके, सो ज्वाइन द ग्रुप एमएमबी महाराष्ट्र स्टेट। ओके, जी जी जी। नाउ अभिषेक का कहना ये है, जितने दर्शक हैं 1350 के आसपास में, मैं आपको बताता चलूं कि अभिषेक कह रहा है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, इविल स्पिरिट्स या स्पिरिट्स, ठीक है ना, जो दुनिया की स्पिरिट्स हैं, संसारिक स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, आइडलवर्ड स्पिरिट्स हैं, लस्ट स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, ठीक है ना। तो अभिषेक जो है ना, वो यीशु को मानता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उद्धार पाया हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। तो इनका प्रश्न ये है, और हो सकता है कि ये इनका खुद का प्रश्न हो, या फिर जनरली जो लोग हैं उनको एक अवेयरनेस जाए, ऐसा ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। नाउ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वो वचन बता दूं, इफिसी किताब उसका पहला अध्याय वचन 13, 4 का 30 भी देना, 1 का 13, 4 का 30, पहला 1 का 13, इफिशियंस 1:13, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कनेक्शन दे देता हूं। लिखा है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब इसी का ओके, निकाल के दीजिए क्योंकि वो स्लिप हो रहा है। 4 का 30, छाप लग गई है, सील ऑफ द होली स्पिरिट आपके ऊपर लग गए। किस दिन? जिस दिन आपने यीशु का सुसमाचार सुना और रोमियो 10:9 के आधार पे आपने अपने मन से और मुंह से कबूल किया। वचन 30 क्या कहता है? देखो, इसका शायद बी पार्ट ले लूंगा मैं, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अभी पहला 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 देना। तो इसके मुताबिक एक व्यक्ति को छाप लग गई है, सील लग गई है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा का बाड़ा उसके ऊपर आ गया। और 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 क्या कहता है? लिखो, लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, होली स्पिरिट से आपका अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तो इसका मतलब हो गया, अभिषेक आप मेरे साथ में हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, ये सभी वचन, मैं और 2-3 दर्जन निकल सकता था, ये सभी वचन बताते हैं कि जिस दिन एक व्यक्ति यीशु को अपना लेता है और वो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, यीशु का अभिषेक आ गया, साथ ही साथ उसके ऊपर चारों तरफ बाड़ा लग गया, द ब्लड ऑफ जीसस का प्रोटेक्शन आ गया, साथ ही साथ वो किसका बेटा बन गया या बेटी बन गई, बेटा बेटी परमेश्वर का, किसका राजदूत बन गया, यीशु का, किसका सुसमाचार लेकर कैरी कर रहा है, परमेश्वर का। और 1 जॉन चैप्टर 4:4 देना, 1 जॉन चैप्टर 4:4। और आपके अंदर जो है वो कौन है मैं बता देता हूं। 1 जॉन 4:4, पहला योना 4:4। देखो क्या लिखा है, लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? मैं अभी आगे कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। वाह! तो जय किस पे पाई है? शैतान पे। जय किस पे पाई है? बाकी सभी स्पिरिट्स पे। तो अभिषेक जो अभी कॉल करे, उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में काम करता हूं, वहां पे हमें बैठना पड़ता है, खाना शेयर करना पड़ता है, कोई किसी अलग ग्रुप का है, कोई किसी इसका है, रात को कोई उल्टी सीधी वीडियो देख कर है तो वो स्पिरिट उसके अंदर है। वो जो कपड़े पहनते हैं, तो क्या कपड़े चेंज करने से, उसका कपड़ा पहनने से क्या स्पिरिट
बिल्कुल नहीं होती। खाना शेयर करो डंके की चोट पे, कपड़ा शेयर करो डंके की चोट पे, उनके साथ में आपका उठना बैठना होता है, बिल्कुल करिए डंके की चोट पे। आप उनके साथ में अगर जाते हो कोई कारणों के चलते, उनका कोई काम है आप करने जा रहे हो, बिल्कुल डंके की चोट पे करिए। लेकिन दिमाग में जरा सा भी ये डर नहीं लाना कि वो स्पिरिट मेरे ऊपर आएगी। तो आपको अभी इतने वचनों से बता चुका हूं, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। राइट अभिषेक? जी सर, जी सर, जी सर, या थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ अभिषेक, मैंने फिनिश नहीं किया, सुनिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी का डर में नहीं जीना है। रात को सड़क पे चल रहे हो, कहीं से भी जाओ, आपको नहीं डरना है। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, क्योंकि रेस्टोरेंट का मैं बताता हूं, खास करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाने जाते हैं। पंजाबी होटल्स में वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर उनके जो भी देवी देवता होते हैं वो उनको अर्पण चढ़ाते हैं, और उसी का फिर जो होता है वो अपना रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, और जो पब्लिक आती है उनको वो परोसते हैं, और हम जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन सिस्टम क्या है, हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना किया, फिनिश, और प्रभु जानता है आप कौन है, इंटेंशन पता है। दुष्ट आत्मा की इतनी ताकत नहीं है अभिषेक कि वो आपके अंदर घुस जाए जबकि यीशु आपके अंदर है। लूसीफर तभी अटैक कर सकता है जब आपका बाड़ा टूटता है। सब उपदेशक की किताब उसका 10 का 8 देना, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, देखो क्या लिखा है। 10 का 8 जी, सब उपदेशक 10 का 8, देखो क्या लिखा है। लिखा है, इसका बी पार्ट ले लेता हूं। लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। वाह, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। तो लूसीफर तभी अटैक कर सकता है जब आपके अंदर से यीशु जा चुका है। दूसरे शब्दों में आप यीशु के अगेंस्ट हो गए। आप, जैसे मैंने 2 दिन पहले प्रचार किया था बकरी का और सुअर का। बकरी को अंदर जब तक मेमना, लैम्ब, जब तक पाप के प्रति घृणा है वो पाप से दूर रहेगा, पवित्र आत्मा उसको संभालेगा। लेकिन उसकी आदत बन गई है, फिनिश, खत्म, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसों को स्पिरिट टच कर सकती है, आ सकती है, गलत काम कर सकती है। देना इफिसियों की किताब 2 का 2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2। मैं इसको लंबा इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि अच्छा पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि दर्शक जो है इसको पूरी तरह से बात को समझ लें। लिखा है इफिसियों की किताब उसका 2 का 2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2, लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब जरा ध्यान देना, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो आपने आज्ञा थोड़ी, आप प्रभु से दूर हो गए, यह स्पिरिट आपको अटैक कर सकती है, कोई भी हो। लेकिन जब तक आप यीशु के दायरे में, आप जब तक प्रभु के साथ में हो, ऐसा कोई स्पिरिट आपको टच नहीं कर सकता। यस ब्रदर जी, या सो यू अंडरस्टूड। डर था मेरे में, स्पिरिट अटैक होती है, क्योंकि मुझे जब मोबाइल में उल्टी सीधी वीडियो आती है तो लस्ट की स्पिरिट मुझे ऐसा लगता है कि वो मोबाइल से मेरे थ्रू आ रही है अंदर। देखो आपका अंदर स्पिरिट कभी नहीं आएगा, एक विश्वासी के अंदर स्पिरिट कभी नहीं आएगा, लेकिन टेम्पटेशन जरूर आएगा। आप नहीं समझे अभी भी, मैं रिपीट करता हूं, टेम्पटेशन समझते हैं? हाँ, टेम्पटेशन वो पक्का आएगा। आप विश्वासी कितने भी साल के हो, आप बिशप के लेवल पे पहुंच जाओ, अपोस्टल प्रॉफिट के लेवल पे पहुंच जाओ, टेम्पटेशन फिर भी आएगा, क्योंकि शैतान तो अपना चाल चलेगा ना ब्रदर। जी। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे? आपको उसको नकारना है, डांटना है। लेकिन अगर आप ये कहोगे, देखो मैं तो यीशु का हो गया हूं, अब मेरे को कोई टेम्पटेशन नहीं आना, ये तो कभी नहीं होगा। टेम्पटेशन पक्का आएगा, ये आपको संभालना आपका काम है। ओके जी सर, या ओके, सो गॉड ब्लेस यू। और एक अवेयरनेस के लिए कहना था। बोलिए बोलिए। जी, बहुत सारी मसीह लोग जो जिनके बच्चों के पेरेंट्स है, हाँ, वो ऐसा डाउट है मेरे मन में कि हाँ, वो अपने बच्चे को मतलब पढ़ाई नहीं करता तो उसे निकम्मा बोलते हैं, नालायक। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। अगर किसी के कहने से हो जाता ना अभिषेक, तो पूरी दुनिया श्राप में होती। ये जो क्या कहते हैं ना, जो मंगलवार के दिन घूमते हैं ना, जिनको हम यूनक कहते हैं, किन्नर्स, ये अगर पैसे नहीं दो तो ये क्या करते हैं, आपको श्राप देते हैं ना जी। मतलब आपको, मतलब पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। कहते तेरा सत्यानाश हो, तू गरीब हो जाएगा, तेरा ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज सारे मसीह के लोग शराब के अधीन होते। हम यीशु को लेके चल रहे हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर माता पिता कहते हैं, मैं जानता हूँ ये टीचिंग कहाँ से आई है, सीक्रेट बुक से आई है, मैं जानता हूँ। कहते हैं अगर तुमने अपने बच्चे को बोला तू नालायक है, तो वो बच्चा नालायक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब जो प्रभु उसके साथ में है और प्रभु ने जो योजना बनाई है, किसी के एक शब्द कहने से हो जाएगा?
नहीं ये नहीं हो होता, जाएगा। एग्जैक्टली नहीं होगा। आप किसी को बोल के देखो ना, या आपको कोई बोल के देखे, नहीं होता। अच्छा वो छोड़िए, मुझे तो आए दिनों यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर का कुछ कुछ कहते, तो मेरा तो कभी का बेड़ा गर्क हो जाना था, मैं तो कभी का खत्म हो जाना था। मैं अभी तक क्यों जी फिट हूं? जी तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वापस कहता हूं, दुनिया एक तरफ, प्रभु आपके तरफ है। इसलिए तो लिखा ना रोमियो, देना जल्दी से, रोमियो 8:31, इसको हमेशा याद रखना। रोमियो 8:31, इसको हमेशा याद रखना। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:31। माफ़ी चाहता हूँ इतना लंबा मैं इसके लिए खींच रहा हूँ, ताकि लोगों को अच्छे से बात समझ आ जाए और अच्छा खाना मिले उनको इस मामले में। उसने कहा जब तक कोई क्या दिया आपने? 8:31, क्या रोमियो बोला मैंने, आपने एक्ट्स दे दिया। या रोमन्स 8:31 जी, एक सेकंड दीजिए। ओके, लिखा है अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर नीचे आप ऐसा पढ़ते आओगे ना, तो कुछ 17-18 बातें हैं जो आपका विरोध नहीं कर सकती। उसमें जीवन है, मृत्यु है, अलाना फलाना, बहुत कुछ है। राइट अभिषेक? जी 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 या गॉड ब्लेस गॉड। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना अभिषेक। जी सर। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल।